जब भी हम छोले बनाते हैं ना तो हम यही सोचते हैं कि हमारे छोले भटूरे वाले छोले के जैसे एकदम काले और एकदम टेस्टी बन जाएं और ये बिल्कुल पिंडी छोले जैसे बन जाएं। तो आज आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है क्योंकि आज मैं यही रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं पिंडी छोले। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप छोले लिए हैं। इसे हम काबुली चने भी बोलते हैं। तो ये अगर वेट में देखें तो 200 ग्राम है। इसे मैंने रात भर सोक करके रख लिया था। अब इसको ओवरनाइट सोक करने के बाद ये अच्छे से फूल चुके हैं। अगर आप इसको रात को नहीं भिगो पाते हैं तो आप दिन में भी इसे 2 घंटे गर्म पानी में भिगो सकते हैं। उसके बाद ये छोले बनाने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। अब हमें इन चनों को उबालना है तो उसके लिए मैंने ली है 2 बड़ी इलायची, साथ ही लिए है मैंने दालचीनी का 1 पीस। अब इसमें हम डालेंगे 4 लौंग और इसके साथ ही हम लेंगे काली मिर्च। मैंने यहाँ पर 7 से 8 काली मिर्च ली है और इसके अंदर डालेंगे 2 तेज पत्ता। अब इन सारे खड़े मसालों को हम इस कपड़े के अंदर अच्छे से बांध लेंगे। इनको कपड़े में बांधते समय आपको ध्यान रखना है कि आप इसको अच्छे से पैक कर दें ताकि जब हम इनको छोलों के अंदर उबालने के लिए डालें तो इनमें से कोई भी मसाला बाहर ना आए। तो चलिए अब हम गैस पर एक बर्तन को रखेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 गिलास पानी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और अब इसके अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच चाय की पत्ती। हम इस पानी के अंदर 2 से 3 चम्मच चाय की पत्ती डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से उबलने देंगे। अब इसमें उबाल आने के बाद हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है ताकि चाय की पत्ती का पूरा रस पानी के अंदर मिक्स हो सके। तो अब ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो चलिए अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हमें छोलों को उबालना है तो उसके लिए मैंने ये सारे छोले एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 स्पून बेकिंग सोडा। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और साथ ही जो खड़े मसाले हमने पैक किए थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब ये चाय की पत्ती का पानी जो हमने बॉईल किया है वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम 2 गिलास पानी और ऐड करेंगे। अब पानी डालने के बाद आप इस तरह से अपनी उंगली से चेक कर सकते हैं कि छोलों के अंदर पानी कम तो नहीं है। इसके अंदर इतना पानी होना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम इसकी लिड को क्लोज़ करेंगे और अब छोलों को उबलने के लिए गैस पर रख देंगे। छोले के अंदर हमें 6 से 7 सीटी लगानी है, लेकिन ये हम लो से मीडियम के बीच फ्लेम रखकर ही लगाएंगे। हाई फ्लेम पर हमें इसके अंदर सीटियाँ नहीं लगानी है, नहीं तो हमारे छोले कच्चे रह सकते हैं। तो चलिए मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। अब साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसके बाद मैंने इसमें अंदर ऐड किया है चना मसाला और साथ ही डाला है आधी चम्मच जीरा पाउडर और डालेंगे आधी चम्मच गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम छोले चेक कर लेते हैं। इसमें 6 से 7 सीटियाँ लग चुकी हैं और ये देखिए अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए छोले जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका कलर भी काफ़ी ब्लैक हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो खड़े मसाले हमने डाले थे उनको हम इसमें से निकाल लेंगे। तो अब इसके बाद हमें इन छोलों को जो है पानी से अलग करना है। तो इसके लिए हम एक छलनी लेंगे और उसमें जो है छोलों को छान लेंगे जिससे कि पानी जो है इनसे अलग हो जाए। अब ये जो पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम छोले बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसीलिए अभी इसे हम साइड रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने काटे हैं 2 आलू। ये आलू जो हैं बॉईल किए हुए हैं, तो इसे हम सबसे पहले अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। पिंडी चनों में फ्राई किए हुए आलू भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इन्हें ब्राउन होने तक हम अच्छे से तल लेंगे और देखिए अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। आलू इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो छोले बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप छोले बनाने के लिए उसी का यूज़ करें। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इन छोलों को डाल देंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी आपको फ्लेम को ऑन नहीं करना है, गैस अभी हम बंद ही रखेंगे।
तो चलिए अब जो आलू हमने फ्राई किए थे वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। आलू डालने के बाद जो हमने मसाला तैयार किया था वो मसाला भी इसके अंदर डाल देंगे और इस मसाले को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ये सारे काम आपको गैस को बंद करके ही करना है, अभी हमें फ्लेम को ऑन नहीं करना है। बस मसालों को अच्छे से इसके ऊपर कोट कर देंगे। अब हम इसके अंदर एक चीज़ और डालेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे अनारदाना। अनारदाना डालने से छोलों में बहुत ही अच्छा कलर आता है। अगर आप इसे इस स्टेज पर नहीं डालना चाहते तो छोलों को बॉईल करते समय भी आप इसको कपड़े के अंदर पैक करके डाल सकते हैं, उससे भी चनों के अंदर बहुत ही अच्छा काला रंग आ जाएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि छोलों के ऊपर अच्छे से कलर आ सके। 10 से 15 मिनट में ये छोले जो है सारे मसालों को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेंगे। अब देखिए इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और छोलों का रंग भी काफ़ी चेंज हो चुका है। अब हम छोलों के अंदर घी को ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। छोलों में जो है हमें घी अच्छे से डालना है, तो अगर आप देसी घी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। नहीं तो आप इसके अंदर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो अब घी जो है गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर अब हम डालेंगे हींग। मैंने यहाँ पर इसके अंदर 2 पिंच हींग डाला है और हींग को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। हींग अब अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसको छोलों के अंदर डाल देंगे और इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को हमें लो से मीडियम के बीच ही रखना है, हाई फ्लेम पर हमें नहीं रखना है। तो अब लो फ्लेम पर ही हम चनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि घी जो है अच्छे से कोट हो सके। अब इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही डाल देंगे अदरक। अब हरी मिर्च और अदरक डालने के बाद हम छोलों को फिर से अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। हमें फ्लेम को लो पे ही रखना है और इस तरह से छोलों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए छोलों में कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। आप चाहें तो इस स्टेज पर छोलों के अंदर थोड़े से कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें जब डालें तो थोड़ा सा रोस्ट करके डालें, वो इसके अंदर बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इसके बाद हमने जो पानी बचा के रखा था बॉईल करने के बाद वो भी इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन आप ये जो पानी है वो अपने अकॉर्डिंग ही डालें। आपको जितने पतले छोले रखने हैं उतना ही पानी आप इसके अंदर ऐड करें। अब बस इस तरह से आप छोलों को लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते जाएं और जितने छोले आपको पतले करने हैं उतना ही पानी आप इसमें ऐड करते रहें। तो मैंने अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब इसको हम फिर से अच्छे से चला लेंगे। तो अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और उसके बाद हमारे छोले जो हैं बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो अभी जो है हमारे छोले अच्छे से पक चुके हैं, तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से पहले जो है इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो अब ये कसूरी मेथी जो है मैं इसके अंदर अच्छे से डाल दूँगी, इससे हमारे छोलों का टेस्ट जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर धनिया डालने चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। तो चलिए अब हमारे छोले जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाए तो छोले बनने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। तो 15 से 20 मिनट के अंदर इन छोलों का कलर जो है बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम जो आप मार्केट में खाते हैं ना भटूरे वाले छोले, बिल्कुल वैसे ही छोले बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए इनका कलर अभी से कितना ज़्यादा डार्क होने लगा है। बस इसी तरह से आप इन छोलों को जितना ज़्यादा इस कढ़ाई के अंदर रखेंगे ये छोले उतने ही ज़्यादा डार्क होते चले जाएंगे। ये देखिए बने हैं ना एकदम परफेक्ट मार्केट जैसे जो भटूरे वाले छोले होते हैं। तो आप भी इन छोलों को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आप इन्हें एक बार बनाने के बाद बार बार बनाएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक टेस्टी सी और एक हेल्दी सी रेसिपी के साथ।